हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा और हम एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2 जिसके अंदर हमने पहले 15 क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 जो क्वेश्चन है बच्चों, इनको करने से पहले मैं आपको 2-4 पॉइंट्स बताता हूं जो हमने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी उसके ऊपर हमने पहली वीडियो में बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने आगे जो काम किया था उसमें कैसे उनको सोल्व करते हैं वो क्वेश्चंस किए थे। और जब हमने पहली एक्सरसाइज की थी तो बच्चों मैंने वहाँ पे तुम्हारे को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके दिए थे। ठीक है, उन्हीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे है, तो इनके लिए पहले तुम क्या करोगे, अपना जो बेसिक्स पॉइंट्स की पहली वीडियो अपलोड की थी हमने, उसको ध्यान से दोबारा देखना है कि हमने वहाँ पे क्या चीज़ सीखी थी, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना सीखा था। उसके बाद में देखो जो ये 3 क्वेश्चन दे रखे वो तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे बच्चों अपने, बिल्कुल सेम वैसे करने। तो पहले हमने उस काम को देखना है। देखो सॉल्यूशन 16 क्या कहता है, देखो क्या गिवन है, साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। देखो बच्चों मैंने तुम्हारे को वहां पे लिख के दिया था जो हमने सबसे पहले बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े थे उसमें, कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होके एक्स बचेगा। लेकिन कब बचेगा, जब वो अपना एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के अंदर। अब बच्चों मेरे को ना बताओ, क्या 2π/3 उसके अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं हो सकता। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो फोकस नहीं करते क्वेश्चंस में, हाँ कि टीचर्स ने क्या बोला है क्या नहीं, बस उनके मन में यही होता है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, लो जी 2π/3 ये आंसर, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। इसीलिए जो हमने पहले बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े थे, पहले उन पॉइंट्स को कवर करो एक बार। पॉइंट्स तुम्हारे अगर कंप्लीट कवर हो जाएंगे तो फिर तुमने एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी, एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, और वहाँ से तुम क्या करोगे, अपने कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी करने में भी बेनिफिट मिलता है उसका, कि हम क्वेश्चन टारगेट नहीं करते कि हमने 2 क्वेश्चन आते बस 2 कर लेंगे, थर्ड नहीं होगा हमारे से। तो इसलिए जो पॉइंट्स होते हैं ना उनके ऊपर मैक्सिमम फोकस किया करो। अब देखो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, अब नहीं होगा तो वहाँ पे हमने तुम्हारे को स्टेप्स बताए थे कुछ। देखो क्या था, ये 2π/3 जो एंगल है वो चेक करो किस क्वाड्रेंट में है। बोलो क्या करेंगे फिर, साइन इनवर्स इंटू साइन कैंसिल आउट होगा नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को क्या लिखते हैं, पाई में से कितना माइनस करे कि 2π/3 बच जाए बच्चों। पाई में से कितना माइनस करे, सेकंड के कारण लिखा है कि 2π/3 बचे, तो -π/3 कर लेंगे हम। अब तुम मेरे को यूँ बताओ, +1 क्लास में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, साइन पाई माइनस थीटा बच्चों, बोलो क्या होता था, साइन थीटा होता था ना। अब यहाँ पे बोलो साइन पाई माइनस ये इतना जो पार्ट है ये मेरा किसका काम कर रहा बच्चों, थीटा का कर रहा। तो बोलो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूंगा, इम्प्लाइज साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा की जगह बच्चों बोलो कौन आ गया, π/3। अब तो मेरे को बताओ इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि π/3 जो मेरा वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2 के अंदर बिलोंग कर रहा था। इज इक्वल टू बोलो बच्चों क्या आएगा, π/3 अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो? अब ऐसे ही सॉल्यूशन 17 का देखना, बाहर क्या है बच्चों, टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट 3π/4। ये इधर क्या है, अब तुम यहां पे बोलो मेरे को, टेंजेंट इनवर्स इंटू में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा बचेगा, यही एंगल। लेकिन कब, जब वो थीटा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के अंदर। जब अपना थीटा बिलोंग करेगा बच्चों -π/2 से +π/2 के अंदर। अब तुम मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे जो थीटा है वो उसके अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर भी दूं तो मेरा थीटा क्या बचेगा, देखो 3π/4, थीटा हमारा क्या बचेगा बच्चों, 3π/4। लेकिन 3π/4 चेक करो, क्या -π/2 से +π/2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर मेरा थीटा वहां पे बिलोंग नहीं कर रहा तो बच्चों देखो क्या मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं, बोलो नहीं कर सकते। अब बोलो जब मैं उसको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकता तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, पहला काम
ये डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होता, तो पहला काम ये किस क्वाड्रेंट में है, बोलो 3π/4 कितने डिग्री होता है, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री है तो किस क्वाड्रेंट में मिला हमारे को, सेकंड क्वाड्रेंट में मिला। तो पहला काम यही है, टेंजेंट इनवर्स इनटू में टेंजेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को बच्चों हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस, पाई में से कितना माइनस करे, π/4, तो 3π/4 बचेगा अपने पास। अब बोलो नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट पाई माइनस थीटा, बोलो क्या होता था, टेंजेंट पाई माइनस थीटा बच्चों बोलो क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा होता है। लिखो यहाँ पे टेंजेंट पाई माइनस थीटा, बोलो क्या होगा, माइनस टेंजेंट थीटा, और थीटा की जगह कितना बच्चों, π/4, थीटा की जगह कितना अपना π/4। अब मैंने वहां पे तुम्हारे को देखो जो बेसिक्स पॉइंट्स था वहां पे एक चीज बताई थी कि जब भी हमारा टेंजेंट नेगेटिव है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको क्या लिखेंगे, माइनस थीटा लिखेंगे। तो इसीलिए बच्चों बोल रहा हूं कि जो हमने पहली वीडियो बनाई थी इसके ऊपर बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर, उस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखो, वहां से तुम्हारे को मैक्सिमम चीज पता चलेगी कि हमें एंगल कब और कहां पे किस क्वाड्रेंट में लेना और क्या चीज हमें लेनी है। ठीक है, अब देखो माइनस थीटा लिखेंगे। अब थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, π/4। तो बोलो नेक्स्ट लाइन में हम इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स इनटू में टेंजेंट माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है, माइनस π/4। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब बोलो बच्चों टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट अब कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो ये एंगल है ये चेक करो -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बोलो कैंसिल आउट होते ही इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो बोलो आंसर क्या बचा अपना बच्चों, -π/4, वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो। अब देखो ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 18 ले रखा है। क्वेश्चन को बस बिल्कुल ध्यान से समझते रहो, स्टेप टू स्टेप समझते रहो, कंटिन्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, जिसकी वैल्यू चाहिए वो देखो बच्चों, टेंजेंट इनटू में साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2। अब सबसे पहले बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, क्या तुमने 3/5 वैल्यू पता कहाँ पे होती है और कितने डिग्री पे होती है, नहीं पता। ऐसे ही कोट इनवर्स की वैल्यू 3/2 हमें पता कहाँ पे होती है और कितने डिग्री पे होती है, नहीं पता। और जब हमें वैल्यू ही नहीं पता तो बोलो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम लेट करेंगे, पहला इनवर्स जो भी है उसको A एंड दूसरा जो भी इसके अंदर इनवर्स मिला उसको B। अगला काम बोलो साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो साइन A बोलो बच्चों कितना आएगा मेरा, 3/5। और यहां से अगर मैं निकालूंगा तो कोट B बोलो मेरा क्या आएगा बच्चों, 3/2। कोट B मेरा कितना आएगा, 3/2। अब जो ये वैल्यू मैंने लेट की थी वो क्वेश्चंस में पुट करो। बोलो देयरफॉर क्या मिलेगा, टेंजेंट ब्रैकेट में पहले को मैंने A माना, दूसरे को मैंने B माना, तो बोलो बच्चों क्या मिला, टेंजेंट A प्लस B इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, +1 में क्या था, टेंजेंट A प्लस B, बोलो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट A टेंजेंट B। कोई दिक्कत। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कब, जब टेंजेंट A मेरे पास होगा। क्या टेंजेंट A मेरे पास है, नहीं है, तो पहला काम हमें टेंजेंट A की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट B मेरे पास है, नहीं है, तो दूसरा काम मेरे को किसको वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट B की। अब लिखो इफ साइन A इज इक्वल टू 3/5, साइन A मेरा कितना बच्चों, 3/5, तो यहां से तुम मेरे को बोलो इंप्लाइज कोस A क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर A, यही होगा। तो बोलो कोस A की वैल्यू मेरे पास क्या आई, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4/5। सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4/5। अब यहां से बोलो कोट B की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3/2, तो इंप्लाइज टेंजेंट B इसी का रेसिप्रोकल कितना, 2/3। अब यहां से ध्यान रखना, देखो साइन इनवर्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, कोट इनवर्स भी पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है,
दोनों के दोनों अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी हमें दोनों। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि कोस ए तो प्लस माइनस भी होता था सर, पॉजिटिव इनके कारण मिला है दोनों के। अब इन वैल्यू को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, लिखो पुट इन 1। फर्स्ट में पुट करना बच्चों, क्या मिलेगा, टेंजेंट इनटू में ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स 3/5 प्लस बी की वैल्यू कितना है, कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू टेंजेंट ए की वैल्यू बच्चों साइन बाई कोस, साइन और कोस है तो बोलो इंप्लाइज टेंजेंट ए बोलना क्या आएगा, साइन ए बटा में कोस ए, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/4, साइन ए के बटा में कोस ए तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, 3/4 बचेगा। अब वैल्यू पुट करो, टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी 3/4 प्लस टेंजेंट बी की वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए की वैल्यू 3/4 इंटू में बी की वैल्यू 2/3। कोई दिक्कत, बोलो इंप्लाइज, दोनों का एलसीएम लेना, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 12 को 4 से डिवाइड किया 3 इंटू 3 क्या आ गया 9 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का एलसीएम भी बच्चों 12 और सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा 12 माइनस 6। बोलो आंसर क्या आएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट, 9 प्लस 8 9 और 8 17, 12 में से 6 गई 6, तो आंसर क्या आएगा 17/6। कोई दिक्कत हो तो बच्चों इन क्वेश्चंस को करने से पहले तुमने दोबारा से अपना जो बेसिक्स पॉइंट्स की हमने 2.1 में वीडियो बनाई थी उस वीडियो को एक बार दोबारा देखना है। वहां से देखने के बाद तुमने क्या पता चलेगा कि कौन सा एंगल कहां पे लाई करेगा, और डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। वहां पे हमने बिल्कुल डीपली पढ़ा था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे उस इंटरवल के अंदर लेके आए कि बाहर वाले इनवर्स से अंदर वाला टी रेशियो कैंसिल आउट हो जाए। थैंक यू बच्चों।